स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 2 जुलाई की सेकंड शिफ्ट जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर हुआ था DSSB का। इससे पहले की हम 4 शिफ्ट कर चुके हैं और ये चारों शिफ्ट ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपरों के लिए, चाहे दास ग्रेड 2 हो गया, पटवारी हो गया या कोई भी और नॉन टीचिंग का एग्जाम हो गया, इनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इनको ज़रूर आप देख लीजिए, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो अप्रोच रखेंगे ना हम क्वेश्चन की, वो रखेंगे जो आप एग्जाम हॉल में भी कर पाए। कोई ऐसी आलतू फालतू हम ट्रिक यूज नहीं करेंगे जो कि आप एग्जाम हॉल में ना लगा पाए। तो सिंपल एग्जाम हॉल की क्या अप्रोच रहेगी उस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर बिटवीन 1002 से 2814 बोथ द नंबर्स आर इंक्लूसिव। दोनों नंबर इंक्लूड है इसमें, तो बताएंगे कि कितने नंबर होंगे। तो इसमें एक बात देखिए, जैसे मैं इनको तो छोड़ो, पहले मैं मान लेता हूँ, समझ लीजिए 3 से आपके 10 के बीच में कितने नंबर होंगे। तो आप बोलेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि 10 में से 3 माइनस करूं प्लस 1 कर दूं तो आपके वो नंबर आ जाएंगे, यानी कि 8। सेम तरीका, अब ये रूल जो यहाँ पे छोटे नंबरों के लिए वैलिड है तो वो बड़े नंबरों के लिए भी होगा, चाहे कितने बड़े नंबर हो। तो अब इसमें भी क्या होगा, 2814 में से मैं 1002 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 2 1 8 1 प्लस 1 और कर देंगे। ठीक है, जैसे इसमें क्या था, तो ये आ जाएगा 1813। इसमें आपने ध्यान रखना है कि बोथ नंबर आर इंक्लूसिव है। अगर इंक्लूसिव नहीं होते तो कहानी दूसरी होती। ठीक है, तो अभी इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1813। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A dishonest vendor claims that he is selling a good at the cost price, but he is weighing 890 ग्राम instead of 1000 ग्राम. What is the profit percentage? तो इसमें क्या होगा, देखिए बेईमान जो दुकानदार है वो 1000 रुपए 1000 ग्राम उसके पास सामान है, तो मान लेते हैं 1000 रुपए का ही लाया होगा, 1 रुपए का 1 ग्राम मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में निकालने तो हम कुछ भी इसको लेट कर सकते हैं। अब ये जो कितनी सीपी का सामान बेच रहा है, तो 890 ग्राम ही बेच रहा है, यानी 890 रुपए का सामान बेच रहा है। कितने का कह के बेच रहा है, 1000 रुपए का कह के बेच रहा है ना, 1000 ग्राम बेच रहा है, तो 1000 रुपए का कह के बेच रहा है। तो उसको सीधा सीधा प्रॉफिट कितने का हो गया, 110 का हो गया। 110 का प्रॉफिट 890 में, इसको काट लीजिए, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1100 को आप 89 से डिवाइड कर देना, तो ये आपका आ जाएगा 189, ये 1 कैरी 1 0 2, फिर 1 ये आ जाएगा आपका 2 से जाएगा, 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 2 12 पॉइंट, अच्छा 2 ऑप्शन है, 3 6 या 5 6, तो ये आ जाएगा आपका 8 1 कैरिंग 178। ठीक है जी, इसके बाद ये आ जाएगा 2 0 3, 3 के बाद एक ये आ जाएगा 32, मैं 3 ये 0 आ गया, 320 आ गया। अब 320 के लिए 4 पे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 12.3 कौन सा है, फर्स्ट आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना ही छोड़ देंगे 12.3 पे, इसे आगे सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि और कोई है नहीं आसपास। 12.56 है तो ये भी नहीं होगा, और ये दो तो थे ही नहीं, एलिमिनेट हो चुके थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन इजी पूछी गई थी आपके असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की शिफ्टों में, पर ना आप मान के चलिए कि दास ग्रेड 2 में इनका लेवल ना थोड़ा और बड़ा रहेगा, पटवारी में भी इवन इनका लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, कैलकुलेटिव ही हो सकती है, और ये होनी भी चाहिए। देखिए बिल्कुल बेसिक दी हुई है इसमें। तो कितना है, ये आ जाएगा 4 इंटू 2, ये 8 हो गया, माइनस ये 5 हो गया, प्लस 11, तो 8 माइनस 5 3, 3 प्लस 11 14 आपका आंसर हो गया, है ना। तो इनमें कोई भी देर आपको नहीं लगानी, तुरंत सॉल्व करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एवरेज ऑफ 14 नंबर इज 8 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 4। तो सेम पैटर्न ये आपका पहली 4 शिफ्टों में भी रिपीट हो चुका है, इसमें भी हो रहा है। तो एवरेज 8 दे रखी है, 4 से गुना किया हर नंबर को, तो एवरेज को भी 4 से गुना करना पड़ेगा, 32 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ क्लॉथ इज डाइड विद द रेड एंड ब्लैक कलर इन द रेशियो ऑफ 2:3, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द क्लॉथ ऑफ द ब्लैक। तो ब्लैक इसमें क्या है, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक, रेड दे रखा है 2, ब्लैक दे रखा है 3, तो परसेंटेज ऑफ क्लॉथ बताना है ब्लैक का। तो 3 ब्लैक है, टोटल क्लॉथ की कितने हो जाएगा, 2 + 3 5, इसकी परसेंट 3/5 यानी आपका हो गया 60%। इसको 100 से कर देना, 60% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नहीं है ना।
क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 क्या कह रहा है, HCF LCM ऑफ टू नंबर आर 34 और 408। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 34 इंटू 408। ठीक है, एक नंबर 102 दे रखा है, तो 102 से इसको डिवाइड कर लीजिए। ये इसे सीधा 4 पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा तो 6 एक कैरिंग 12 13 एक 1336 आपका आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज डिक्रीज बाय 3% इन 2023, इंक्रीज बाय 10% 2024। इन द एंड ऑफ द ईयर 2024 द पॉपुलेशन इज 71489। फाइंड द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द 2023। तो 2023 से 2024 तक के सिचुएशन में क्या था, इसमें बढ़ा 3%, फिर कोई नंबर आया होगा, फिर उसके बाद बढ़ा 10%। अच्छा 3% घटा है, 3% डिक्रीज हुआ है, 10% बढ़ा है। ठीक है, 10% बढ़ गया, और फिर 2024 की पॉपुलेशन आ गई। तो ये हो गया, इसमें मान लेते हैं x। अब x का क्या है, 3% डिक्रीज हो गया तो 97/100, और फिर क्या 10% बढ़ गया तो 110/100 से आ जाएगा क्या, 71489। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका आ जाएगा 71489, इधर 97 और ये 110, और इधर 10,000 आ जाएगा। ठीक है, इनको आप डायरेक्ट भी वहीं से काट सकते हैं, पर मैंने आपके लिए ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो पहले देखते हैं 11 से कटता है, ये 11 और 20 और 9, ठीक है, हाँ ये 11 से कट जाएगा, तो ये यहाँ पे रह जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका 6, 66 में 54, 54 में आपका आ जाएगा 4 से 44, 10, 108, 9, 99, फिर 9, 6499 आ गया। 6499 के 97 से कटता है, एक बार देख लेते हैं। 6499 97 से, 97 से कटेगा तो अभी देखिए इसमें आ जाएगा आपका 7 से करेंगे तो 9, 4 कैरी 63, 67 हो जाए, तो 7 से 6 से आएगा। 6 पे देखते हैं, 6 पे आएगा आपके 2, 4 कैरिंग 54, 54, 58, और ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा आपका 6, अब आ जाएगा 9। अब इसमें देख लेते हैं, 979, तो ये क्या 7 पे जाएगा, 7 में आ जाएगा 9, 4 कैरी 63, 67, हाँ 67 आ जाएगा, 679 ये कट जाएगा, 67 आ गया। अब इस 10 से ये एक जीरो कट जाएगा, तो 67 मल्टीप्लाई 1000 आपका आंसर होगा। ये कितना आ गया, 67,000। क्लियर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 बेल्स कमेंस टोलिंग, टोलिंग यानी बजना आपस में, टुगेदर एंड टोल एट इंटरवल ऑफ 3, 6, 9, 12, 15 और 18 सेकेंड रिस्पेक्टिवली इन 30 मिनट में हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर इफ दे स्टार्ट टोलिंग नाउ। अभी एक बार बज रही है बेल, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे। तो देखिए एक बार तो बेल बज रही है, बाकी के 30 मिनट में और कितनी बार बजेगी, हमें वो निकालना है। तो उसके लिए सिंपल सा क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। 3, 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है। इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 3, 6, 9 का कितना रहने वाला है 18। अब 18 अगर आप नंबर ले लेते हैं तो 18 में 6 और 3 चला गया, इसका 6 और 3 जा चुका है, तो 12 में से 3 चला जाएगा और एक 2 चला जाएगा। 6 2, इस 12 का 2 रह गया, और 15 का 3 चला गया, 5 रह गया, 18 ही जा चुका है। तो 18 आपने लिए, 2 और 5 रह गए 10, यानी कि 180, 180 सेकेंड आपका एलसीएम आ गया। या मुंह जुबानी कर सकते हैं, छोटे नंबरों का तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम आ जाएगा आपका 180 सेकेंड। अब 180 सेकेंड को मैं 3 मिनट में लिख सकता हूँ। ठीक है, 30 मिनट में कितनी बार बजेगा भाई, 3 मिनट में एक बार बजे तो 30 मिनट में 10 बार बजेगा। एक बार ये बज ही रहा था, तो एक बार प्लस 10 बार और बज गया, तो टोटल कितनी बार बज गया आधे घंटे में, 11 बार। ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक बार तो वो बज ही रहा है, वो भी तो हमें काउंट करना है, उसके बाद 10 बार और बजा तो ये 11 हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन है सिंपल सा, 132 डिवाइडेड बाय 10, इसमें ब्रैकेट हम पहले ही सोल्व कर लेते, इधर ही सोल्व कर लेते, इसको 3 + 8 11, 11 माइनस
11 चला जाएगा, 9 में से -2, 8 में से -2 6, 6 में अब 20 में से 6 गया 14, और 14 प्लस 19 33। ठीक है, अब 10 को डिवाइड कर देगा 5 2, तो 2 गुना 33 66 और 132, तो 66 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, 2 आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोपाल इन्वेस्ट सम ऑफ ₹66,000, अक्षय ने इन्वेस्ट किया 9800, द सेम रेट सेम सिंपल इंटरेस्ट इफ द एंड ऑफ 3 इयर्स अक्षय गेट 720 मोर। देखिए वही क्वेश्चन है, सेम रिपीट हुआ है, शायद 9800 तो सेम ही ले लिया, 6600 का ये 6600 भी सेम ले रखा है जो पिछली शिफ्टों में आया है। 9800 ये हो गया, तो अक्षय ने 9800 का इन्वेस्टमेंट किया है, गोपाल ने किया है 6600 का, तो कितने का ज्यादा हो गया, 3200 का ज्यादा हो गया। अक्षय 720 रुपए ज्यादा कमा रहे, कितने साल में, 3 साल में, तो 3 साल में 720 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे, तो एक साल में कितना कमाएगा, ये कमाएगा 240। ये 240 एक साल में किस पे एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, क्योंकि इसने 3200 एक्स्ट्रा दिए थे इसलिए कमा रहा है, और इसकी का परसेंटेज निकालना, ये आपकी साधारण ब्याज की दर होगी, ये कट गया, ये आपका 30, ये 4, 30 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7.5, 7.5% आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, द फर्स्ट 98 नेचुरल नंबर का स्क्वायर बताना है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 98 का स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, जितने नंबर, जैसे n नंबर है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये फॉर्मूला होता है, ये इनके सम का फॉर्मूला है, सम, पर आपको एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए तो सम है और नंबर, टोटल नंबर जितने हैं उससे डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज आएगी, तो सम को n से डिवाइड कर देंगे तो आपकी ये एवरेज आ जाएगी, तो इसको भी n से डिवाइड कर दो तो ये आपकी एवरेज आ जाएगी, n से n कट गया, तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा, n प्लस 1, n की जगह क्या 98 नंबर, तो 98 प्लस 1, और 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 180, 196 प्लस 1 बाय 6, तो आपका आएगा 99 मल्टीप्लाई 197 बाय 6, इसको काटेंगे तो ये यहाँ पे 2 रह जाएगा और ये रह जाएगा 33, तो 197 को आप पहले 33 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 कैरिंग 27, 9 2 कैरिंग 3 5, 195, 101 कैरिंग 151 कैरिंग 6501। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 64, ये 5 0.5, 3250.5, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। क्लियर हो गया, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, रख लीजिए। ऐसे ही आपको ना कमेंट सेक्शन में बताना, सिर्फ अगर नंबर होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका क्या फॉर्मूला होता है, और एक 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब होता, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये आपने याद रखने हैं, तो इसलिए कमेंट में लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो पहला तो 3/7 है, 8/70, 67/76 और 19/33, इनको देखना है। देखिए आपको एक सिंपल सी चीज तो दिख ही रही होगी, तो सबसे छोटा तो आपको ना यही लग रहा होगा, 8/70 तो सबसे छोटा हो ही गया, बाकी 3/7 भी देखिए इसमें ये 7 के आधे से भी कम है, नियरेस्ट जो सबसे बड़ा होगा ये साफ तौर पे 67/76 दिख रहा है, नहीं तो आप इनको पॉइंट में कन्वर्ट करके देख लीजिए, 0 पॉइंट ये है, अगर डेसिमल लेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 के 4 के पास 0.4 आ रहा है 3/7, इसको करके देखेंगे तो 80 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 समथिंग। ठीक है, और इसके बाद 67/76 है, तो इसको लेना पड़ेगा 0.9/63, तो ये आएगा अप्रोक्स में 0.9 के आसपास, और 19/33 में लेंगे तो ये 96, ये 0.6 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आप साफ तौर पे देख पाएंगे कि 0.9 वाला नंबर बड़ा है, जो कि 67/76 है, तो ये नंबर बड़ा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी दे दिया इन्होंने, इसमें अगर आसपास पास में देते ना ऑप्शन तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ता, पर इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है कि 67/76 सबसे बड़ा नंबर है।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। टू वेराइटीज ऑफ शुगर कॉस्टिंग 45 और 50 kg आर मिक्स्ड इन ए रेशियो ऑफ 3:7। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ द पर केजी इन द मिक्सचर। दो वेराइटी है, 45 की, 50 की, इनका रेशो बटा 3:7 में ये मिक्स किए हैं। तो जो नया प्राइस आएगा वो कितना आएगा? तो एलिगेशन लगा दीजिए सिंपल और खत्म कीजिए। दोनों के बीच का गैप 5 का है, इन दोनों का जो 10 है, 10 है तो आधा मतलब 10 है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 5 बन जाए आधे से, तो यानी आधे से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.5 हो गया, इसको आधे से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.5 हो गया। तो या तो 45 में 3.5 जोड़ दो या 50 में से 1.5 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 45 में 3.5 जोड़ा तो आपका आ जाएगा 48.5 आंसर, या 50 में से 1.5 घटा दो तो भी 48.5 आएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सिंपल एलिगेशन लगाया। आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए मैं डिटेल वीडियो एलिगेशन के सिर्फ क्वेश्चनों की मिल जाऊंगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अच्छा ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डीआई का था, इसमें ग्राफ बने हुए थे, मैंने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसे, ठीक है। तो ग्राफ के एक्चुअली वो पिक्चर थोड़ी ब्लर आ रही थी, ये कारण था बस। तो क्या, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन कंपनी एक्स? कंपनी एक्स में मेल एम्प्लॉइज 545 है, एंड द फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी एम में 344 है। तो 344, ये 102, 201 है क्या ऑप्शन में? ये आपका, ये आपका आंसर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो 1² + 2² + 10²/2। तो हमने ये देख चुके हैं अभी, ये फॉर्मूला क्या था, 10 तक है इसमें नंबर। तो ये आपका आ जाएगा 10, तो n+1 11, 2n+1 यानी कि 21/6, ये सम हो जाएगा। इसका भी 2, ठीक है, ये आ गया आपका। तो अब इसमें इसको काटिए, ये कट जा रहा है 3, ये 7 आ जाएगा, ये 2 रह जाएगा इधर, 2 से ये कट के 5 आ जाएगा। तो 55 × 7, 5 3 कैरिंग 35 38/2, ये आ जाएगा 192.5। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? 16 कह रहा है, अ वेंडर बॉट अ लेमन ऑफ 42, अच्छा 1 रुपए के 42 लेमन ले लेता है भाई, बड़े सस्ते हैं। हाउ मैनी मस्ट ही सेल फॉर 1 रुपए टू गेन 100%? अब 100% गेन उसको चाहिए, मतलब कि जितने में खरीदे उतना ही मुनाफा उसको चाहिए। तो वो कब हो सकता है, जब उसके आधे बेचे। तो 1 रुपए में अगर 42 बेचे हैं तो खरीदे हैं, तो 1 रुपए में 21 बेचेगा, तभी तो 100% का प्रॉफिट होगा। क्लियर हुई ना बात? तो या तो देखिए आप प्रॉफिट दो तरीके से कमा सकते हैं, या तो सस्ते में खरीद के महंगा बेच दीजिए, या जो सामान खरीदा है, जितने में वो सामान खरीदा है उस रेट में उस कम सामान को बेच दीजिए, तब भी तो आपको मुनाफा हो जाएगा। या तो सामान के तौर पे आपको मुनाफा हो सकता है, या पैसों के तौर पे आपको मुनाफा हो सकता है। दो ही तरीके से आपका प्रॉफिट होगा, है ना। तो 21 लेमन अगर आप बेच देंगे 1 रुपए में, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 100% का। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 800 पार्टिसिपेंट्स हैं, देयर फेवरेट फ्रूट लिखा हुआ है इसमें, क्या क्या इन्होंने ये फ्रूट खाते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल प्रीफर एप्पल एज देयर फेवरेट फ्रूट? तो एप्पल कहाँ गए, 200, 200 लोग हैं जो सिर्फ एप्पल खाते हैं। कितने में से? 800 में से कट गया 1/4, यानी 25% आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए जी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में सिंप्लीफाई करना है। पावर है इसकी √, अच्छा ये देखिए, इसको करेक्शन कर लीजिए, 4 की जगह 6 है, ठीक है, 6 है। ये हो गया, फिर ये 1/4 पावर हो जाएगी, 1/3 पावर हो जाएगी, और ये 1/2 पावर हो जाएगी। तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 4096, पहले तो 4096 है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो ये आ जाएगा 8। मैं आपको ना देखिए, इसमें क्या कई बार ना आपके माइंड में क्लिक नहीं करेगा कि इसको डायरेक्ट किसकी क्या पावर होती है। तो सिंपल सी चीजें देखते ही फैक्टराइज कर लो, ताकि आपका टाइम बचे उसमें। तो ये आ जाएगा आपका 8 × 5, 512 आ जाएगा। ये 512 8 का क्यूब होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो 8 का क्यूब ये, और 8 की पावर 4, और 8 की पावर 4 ये आपको हो जाएगा, 8 होता है 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 12, और ये पावर दे रखी है 1/6। तो 1/6 ये कट के आ जाएगा आपका 2, तो 2 की पावर 2, ये तो आपका आ गया 2 की पावर 2 यानी 4। ये चीज क्लियर होगी? एक सेकंड, इसको दोबारा ठीक से लिख देता हूँ, 2 की पावर 2 आ जाएगा ये,
2 यानी 4। इसको देख लेते हैं अब। 1/4 पावर दे रखी 38416 की। इसको भी देखेंगे तो ये भी देखिए लास्ट की 3 डिजिट 8 से कट रही है और ये पावर 1/4 है इसकी। तो इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 4 32, ये आ जाएगा 802। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार। 22401, ये 49 का स्क्वायर होता है। नहीं पता तो इसको फिर 7 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 49 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा 16 इंटू में 16, पावर है इनकी 4। तो 16 किसका होता है 2 की पावर 4, और 49 का तो 7 की पावर 2, तो ये 7 की पावर 4। तो ये आ जाएगा आपको 14, ये 4, ये 14। इसके बाद आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 21952। इसमें क्या ट्रिपलेट निकाल दीजिए। ये ट्रिपलेट अगर आप ये तीन का पेयर, तीन का ग्रुप बनता है इनमें नंबरों का, तो ये आ जाएगा 952 और ये आएगा 21 का नियरेस्ट क्यूब रूट निकाल लेंगे। 3 का 27 हो जाता है तो 2 रहेगा 2। और किसके यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, किसके क्यूब पे 2 के पे तो 8 होता है, और 8 के पे क्यूब के पे क्या आता है 512 होता है, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आता है 2। तो ये क्यूब होगा 28 का। तो क्यूब रूट ऑफ इसका आ जाएगा 28, और स्क्वायर रूट ऑफ 90 आ जाएगा 30। तो अगर आप इनको सोल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ गई 4 प्लस 14 प्लस 28 प्लस 30। तो ये 58, ये 72 प्लस 4 यानी कि 76 आपका आंसर होना चाहिए। फर्स्ट आपका ऑप्शन सही है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द मंथली इनकम्स ऑफ 2 फ्रेंड्स निर्मल एंड राकेश। निर्मल दे रखा है और राकेश, तो इनकी मंथली इनकम है, रेशियो है इनकम की 6/8 रिस्पेक्टिवली। ईच ऑफ देम सेव 60,000 रुपीज। 60,000 बचाएंगे, सेम बचा रहे हैं, सेम सेविंग्स है एवरी मंथ। इफ द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो है 2:3। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने पहले भी आपको बताया था कि देखिए इनका डिफरेंस सेम है तो आप डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। पर इनका डिफरेंस अब देखिए इधर 2 है इधर 1 है, तो आप नहीं रख सकते इसमें। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं 6x 8x, और ये y और ये y। तो 6x माइनस 2y बराबर होना चाहिए 8x माइनस 3y। क्योंकि देखिए इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तभी तो सेविंग आएगी, और सेविंग दोनों की बराबर दे रखी है, तो मैंने इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दिया और आपकी दोनों की सेविंग बराबर है, तो इसलिए इक्वेशन मैंने बराबर रख दी। तो 6x इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2x, और 3y इधर आएगा तो y की वैल्यू आ गई 2x। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना फाइंड द मंथली इनकम ऑफ निर्मल। निर्मल की मंथली इनकम निकालनी जो कि 6x है। 6x की वैल्यू चाहिए मुझे। अब 6x की वैल्यू अगर चाहिए तो आप इसमें देखिएगा कि जो 6 का मल्टीपल होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसमें आपका ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है। ये आपका आंसर नहीं होगा, ना ही आपका आंसर ये 12 59 4 6 ये भी नहीं होगा। ये दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो मैं y की जगह 2x रख देता हूँ। तो 6x माइनस 2 इंटू 2x की वैल्यू 60,000 दे रखी है, तो 4x यानी 2x इज इक्वल टू 60,000। तो सिंपल हमने ना कोई ट्रिक नहीं लगाई, सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं अभी तक। तो 2x की वैल्यू 60,000 है, मुझे 6x की वैल्यू चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1,80,000 आ जाएगी निर्मल की वैल्यू। क्लियर होगी बात। तो यही करना था इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, युवराज डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी 20% पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ 2 years युवराज को कितना रिसीव हो गया अमाउंट 31320। व्हाट वाज द सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय युवराज। तो युवराज ने कितना सम डिपॉजिट किया होगा। तो 20% का 2 साल में कंपाउंडेड एनुअली लग रहा है तो 44% हो जाता है। ये आपको रटा होना चाहिए, 20 गुना 20/100। तो ये 44% का कंपाउंड इंटरेस्ट उसको मिल चुका है। तो उसको अमाउंट रिसीव हो रही है 31,320, तो यानी 144 की वैल्यू है ये। 144 की वैल्यू ये आ गई, 100 की वैल्यू निकालनी है तो 31320/144 × 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें काट दीजिए, कट रहा है किसी से, ये 9 3 से कट रहा है, ये आपका 6, ये भी 9 3 से कट रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 4 12 8, ये आ जाएगा 10
440, ठीक है। और उसके बाद आपका ये आ जाएगा, किससे 4 से जा रहा है, ये 12 रह जाएगा, ये रह जाएगा 2 8 8, ये 6 हो जाएगा, 2610, ये रह गया। ये अब भी 3 से कट रहा है तो ये रह जाएगा 4, ये आ जाएगा 8, 8 के बाद 24, ये 7870, और इसके बाद ये फिर कट रहा है तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 435, और 435 फिर कट रहा है, इसको काट देते हैं, 217.5, 217.5 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 21750। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, इसका हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ना, इसमें आप अगर आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल क्वेश्चन थे, और बाकी जैसे पिछली शिफ्टों से कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान था ये, टाइम ज्यादा नहीं लगा, डिजिट भी आसान थी, कैलकुलेशन भी ज्यादा हैवी नहीं थी। तो ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इसमें जो ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक से बचना है जितना ज्यादा हो सके, बहुत ही अवेयर होके कैलकुलेट करना है। अगर मन में ना करने की बजाय अपने जैसे लिख के देख लो एक बार उसको, तो तसल्ली हो जाएगी कि आपने आंसर सही निकाला है, क्योंकि आपका एग्जाम सेंटर पे इतनी तेज दिमाग नहीं चलने वाला। तो उधर आप बकायदा लिख के देखिए, तो ताकि क्या है, जल्द से जल्द आंसर आ जाए और एक्यूरेसी के साथ आए। अब एक क्वेश्चन को बिना लिखे देखे मुंह जबानी आप 2 बार अटेम्प्ट करें, उससे बढ़िया एक बारी में लिख के देखे, तसल्ली से आंसर निकाल लीजिए उसका, है ना। तो अब चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं इस पेपर के। तो सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, चलिए जी फुल स्क्रीन होगी। तो क्या कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 86 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 54 मिनट्स। तो 1 घंटे में 86 किलोमीटर चलता है, 54 मिनट, इस 54 मिनट को भी 1 घंटा में घंटे में कन्वर्ट कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 6 से चला जाएगा तो 9/10 घंटे में। ये आगे 9/10, तो 1 घंटे में 86 चलता है, तो 9/10 घंटे में कितना चलेगा, 9/10 इंटू 86, यानी ये आगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 कैरी 72, 77/10, 77.4 आपका आंसर होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है जी, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A man rows a certain distance downstream in 4 hours 42 minutes and returns the same distance in 7 hours 18 minutes. 7 hour 18 minutes का ये डिस्टेंस हो गया। If the stream flows at the rate of 3.9 किलोमीटर पर आवर, then find the speed of the man in still water. Still water में मैन की स्पीड बतानी है। तो देखिए डिस्टेंस क्या है, एक इंसान है बोट से ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे आ गया। ए से बी पे जाने पे अगर मैं मान लेता हूँ डाउन स्ट्रीम होगा, ये डेफिनेटली डाउन स्ट्रीम में गया होगा क्योंकि टाइम कम लग रहा है, अप स्ट्रीम में टाइम उसको ज्यादा लगता है। तो डी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 4 घंटे 42 मिनट में, प्लस, और फिर ये डी डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 7 घंटे 18 मिनट में। ये आपका अपस्ट्रीम हो गया, ये आपका डाउन स्ट्रीम हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब स्ट्रीम की स्पीड अगर आपको 3.9 किलोमीटर पर आवर दे रखे तो मैन की स्पीड आपने बतानी है। अब इसमें क्या है ना, देखिए आपको डिस्टेंस तो दिया नहीं हुआ, आपको क्या पता है कि ये जो टाइम है इस टाइम पे डिपेंड करेगा क्या, स्पीड। जिस अगर देखिए जैसे इसको टाइम कम लग रहा है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसको टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसकी स्पीड कम होगी। तो 4 घंटे 42 मिनट को मैं एक बार फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो आ जाएगा 4, यह आएगा आपका 67/10, ठीक है। और आपका जो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में टाइम लगेगा, अब 7 घंटे 18 मिनट है, तो ये आ जाएगा आपका 7 आवर्स, 18 में करेंगे 3/10, ये आ गया। तो ये आपका आ जाएगा 73/10, ये आ जाएगा आपका 47/10। ये तो होगी आपका डाउन स्ट्रीम की स्पीड और ये अप स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है जी। अब हमसे जो पूछा गया है कि हमें बताना है कि आदमी की स्पीड क्या होगी, मतलब वो जो बोट की सिर्फ स्पीड क्या होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बोट की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अप स्ट्रीम की स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम की स्पीड को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका बोट की स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा।
वहीं अगर आप अपस्ट्रीम की या डाउनस्ट्रीम की स्पीड माइनस अपस्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा स्ट्रीम की स्पीड, और ये आ जाएगी बोट की स्पीड। ठीक है, बोट की कह लो और या पर्सन की कह लो, एक ही बात है। इसमें अब एक चीज ध्यान रखनी है, अब ये किस पे डिपेंड करेगा, देखिए डिस्टेंस हमें दिया नहीं हुआ, तो टाइम के रेशियो, जो टाइम का रेशियो आएगा उसका इनवर्स रेशियो इनकी स्पीड का रेशियो होगा। तो अप स्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ये मैं आपको जितना एक्सप्लेन हो सकता है उतना एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, ये टाइम था इसका, ठीक है, ये टाइम था, तो अब ये अब इसकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम की स्पीड 47/10 और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 73/10, 10 से 10 कट गया, 47/73, ये स्पीड का प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है, 47/73। अब इसमें अगर आप देखें, मुझे बताना था क्या कि मैन की स्पीड कितनी है, पर आपको ये पता है कि स्ट्रीम की स्पीड इतनी है, तो स्ट्रीम की स्पीड आप यहां से निकाल सकते हैं। ये 47x है, ये 73x है। क्या करूंगा, 73x में से 47x माइनस कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 26x/2 यानी 13x। 13x की वैल्यू आपको दे रखी 3.9, इसकी वैल्यू दे रखी 3.9। ठीक है, तो 13x की वैल्यू अगर आपको 3.9 दे रखी है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3। अब 0.3 अगर x की वैल्यू आ गई, तो अब आप इधर से सिंपल डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लीजिए, तो वो होती है 73x प्लस 47x/2, ये है आपका 120 आ जाएगा, 120x/2 यानी 60x। 60x को आप x की जगह 0.3 रख दीजिए, 3/10 10, ये आपका आ जाएगा 18 किलोमीटर। क्या ऑप्शन है, तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसमें से देखिए आपको जो डायरेक्ट करना था वो ये सिर्फ इतना हिस्सा करना था, ये हिस्सा है करने का, बाकी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये सारी चीजें आप लिखेंगे थोड़ी ना पेपर में। क्लियर होगी बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A can do a work in 9 days and B in 21 days. If they work together for 4 days, then what fraction of the work is left? Left रह गया। अब इसमें ना कभी लिख देता है कितना हो गया कितना रह गया, तो इस चीज को ध्यान से पढ़ लेना। तो A 9 दिन में करता है, B 21 दिन में करता है, इनका अगर एलसीएम ले लोगे तो 63 आ जाएगा, ये 3 है ये 7 है, तो दोनों मिलके 10 काम करेंगे, 10 काम इन्होंने 4 दिन तक किया तो 40 काम कर लिया, तो 40 काम कर लिया, 23 काम रह गया, कितने में से 63 में से, तो 23/63 आपका आंसर होगा। है कहीं ऑप्शन, हाँ ये रहा सेकंड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन ए रेशियो ऑफ 3:4। तो रेडियस और हाइट 3:4 दे रखी है एंड वॉल्यूम इज 37680। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, राइट सर्कुलर कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9x का स्क्वायर इंटू एच 4x, कितना दे रखा है 37680। और उसके बाद क्या क्या है, यूज बाई 3.14, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो 3.14/3 इंटू 9x² इंटू 4x, 37680। अब जो चीज जिससे कटती है, ये 3 से कट के 3, ये 3, ये क्या इसको काट देगा, 3 ये आ जाएगा 13 और 7 21, हाँ ये आ जाएगा 1 2 36, ये 16560। ठीक है जी। अब 3 के काटने के बाद ये आ जाएगा 4, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 3140, 3140 आ गया। 3 अब ये भी 3.14 है, 3.14 ये पॉइंट जाके इधर 2 जीरो लगा देगा, खत्म हो जाएगा। तो x की क्यूब आ गई आपके पास 1000, तो x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, जब x की वैल्यू आपकी 10 आ गई तो फाइंड द, आपसे पूछा क्या गया, स्लांट हाइट ऑफ द कोन। स्लांट हाइट क्या होगी, अब ये है आपका 30, ये 40, तो स्लांट हाइट हो जाएगी 50। पता होगी ट्रिपलेट 3 4 और 5, तो 3 4 5 है तो 30 40 50। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अच्छा इसको अगर आप
एलिमिनेशन से करते हैं क्या, 3 4 5 यानी 5 का मल्टीपल होती स्लांट हाइट, तो 5 के मल्टीपल 1 2 3 थे, तो आपका एलिमिनेट होता नहीं ऑप्शन, है ना, तो इसलिए आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना। चलिए जी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, P and Q work on alternate days with Q beginning the work for the first day and P can finish the work alone in 96 days. If the work gets completed in 1/3 days, then Q alone can finish the 17 times of the same work is. देखिए क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट इसका थोड़ा सा नया है, इस चीज को ध्यान रखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। P और Q अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, तो यानी और स्टार्ट किससे करते हैं, Q से, तो एक दिन Q करेगा, फिर एक दिन P करेगा, फिर एक दिन Q करेगा, एक दिन P करेगा, ऐसे करके ही काम करते रहेंगे। एक कंडीशन और दे रखी, P ना 96 डेज में अकेला काम कर देता है खत्म, और इन्होंने मिलके जब ऐसे अल्टरनेट डेज में किया तो 11 1/3 डेज में काम खत्म कर दिया, 11 1/3 डेज में। इसका क्या मतलब हुआ, Q ने स्टार्ट किया, फिर P ने किया होगा, फिर Q ने स्टार्ट किया, फिर P ने, फिर Q ने, फिर P ने, तो ये कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए, ऐसे करते करते 11 दिन तक चलेंगे। अब इधर इधर एक बात समझिएगा कि Q ने स्टार्ट किया, तो मैं मान लेता हूं 5 दिन Q ने किया, 5 दिन P ने किया, 10 काम हो गया, 10 काम तक हो गए, 10 दिन हो गए कंप्लीट। अब 11वें दिन फिर Q करेगा, 6 काम हो गए, 6 काम Q ने कर लिए, और 6 दिन काम Q ने कर लिया, और 5 दिन काम P ने कर लिया, 11 दिन टोटल हो गए। अब P की बारी आएगी, P अब 1/3 दिन काम और करेगा, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो P ने इतने दिन काम किया इन 11 1/3 दिन में, क्योंकि Q से स्टार्ट हो रहा था, तो लास्ट में P के पास आएगा, ये चीज आपको क्लियर होगी। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा, यही कैच था एक बस, तो इस चीज को समझ लेना बड़े ध्यान से। तो P ने काम किया होगा 15 16/3 दिन। अब एक चीज लिखी हुई है कि P 96 डेज में तो काम पूरा ही कर देता है, तो 16/3 दिन में कितना काम कर दिया होगा, तो 96 डेज में पूरा काम करते तो एक दिन में 96 कर देगा, तो 16/3 दिन में कितना कर देगा, 16/3 इंटू 1/96 6, यानी 1/18 काम कर दिया P ने। ठीक है, अब P ने 1/18 काम कर दिया, तो बचा हुआ काम कितना रह गया, 17/18 काम रह गया, इतना वर्क रिमेनिंग रह गया हमारा। अब जो ये वर्क रिमेनिंग रह गया, ये किसने करना है, ये करना है आपका Q ने, उसने 6 दिन काम किया, 6 दिन में 17/18 काम करता है Q, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा टोटल काम ये 6 दिन में Q करता है इतना वर्क, तो पूरा एक वर्क कितने दिन में करेगा, कंप्लीट वर्क यानी 6 × 18/7, ये हो गया आपका कंप्लीट वर्क जो P करेगा, सॉरी Q करेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, 6 × 18 × 7 17, ये हो गया। अब पर क्या कह रहा है कि Q कितने दिन में 17 गुना काम कर देगा, 17 टाइम्स काम कर देगा, 17 टाइम्स, तो Q टोटल काम करता है 6 × 18/17 इंटू 17, वो 17 गुना काम है, तो 17 से 17 कट गया, तो 6 × 18 आपका आंसर हो गया, यानी कि 8 4 करेंगे 108 दिन। क्लियर हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जो कैच था वो आपको समझ में आ गया होगा। मेन चीज ये थी 16/3 दिन काम कराया था P से, जो कि आपका 1/18 काम था, तो 17/18 काम 6 दिन में करेगा आपका कौन, आपका करेगा Q, 6 दिन में 17/18 काम करेगा, तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा वो, 6 × 18/17 में, और उसका 17 गुना काम करेगा, तो 6 × 18, जो नीचे का 17 ऊपर के 17 से कट जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 6 × 18। क्लियर होगी, तो 108 दिन इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे आपको आगे भी पेपरों में दिख सकता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अ यूनिफॉर्म रिंग रोड surrounds a circular tech campus. The difference between the outer perimeter and inner perimeter of the ring is 44. Assuming the constant width, what is the exact width in meters of the ring? तो ऐसे कोई रिंग रोड बना हुआ है, उसका आउटर पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा 44, यानी 2π जो बड़ा आर होगा माइनस 2π जो छोटा आर होगा, उसकी वैल्यू 44 है, तो 2, और इन्होंने
अच्छा हाँ, पाई 22/7 का है तो ये इजी हो गया, 2 पाई r - r 44, तो ये आ जाएगा 2 × 22/7 r - r, ये 44 है, ये इससे कट जाएगा तो r - r की वैल्यू 7। तो आपसे विड्थ पूछी हुई है, यही तो विड्थ होगी, ये जो चौड़ाई है जो हर जगह से बराबर है, तो 7 इसकी विड्थ होगी, 7 मीटर आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रिवर इज 4 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड। तो एक रिवर बना लेते हैं जो 4 मीटर तो गहरी है और जो चौड़ी है वो 45 मीटर है। ठीक है, अब इसमें क्या 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, ऐसे ये रिवर आपकी बह रही है। एंड फॉल इनटू ए सी इन ए मिनट, तो हाउ मच वाटर फॉल इनटू ए सी इन ए मिनट, 1 मिनट में कितना पानी सी में बह जाएगा। तो 1 घंटे में देखिए, 1 घंटे की लेंथ, 1 घंटे की लेंथ 1.5 किलोमीटर में कहूँ 1500 मीटर है। 1 घंटे की लेंथ, मुझे 1 मिनट की लेंथ बतानी है, तो 1 मिनट की लेंथ कितनी होगी, 1500 मीटर बाय 60, यानी 2 25, 25 मीटर इसकी लेंथ होगी 1 मिनट की। तो हमें 1 मिनट का वॉल्यूम बताना है, तो 1 मिनट का वॉल्यूम कितना आएगा, 4 × 45 × 25। ठीक है, तो 4 × 25 100, 4500 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कंसेप्ट। 1 मिनट की लेंथ आपको पता चल गई कि 25 मीटर है, तो उसके बाद आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ईच ऑफ हुज एजेस इज 23, 23 है तो उसकी वॉल्यूम बतानी है, तो क्या होगा 23 का क्यूब आप कर दीजिए, तो ये पूरा सोल्व कर लीजिए। बाकी क्या है, 3 का क्यूब है तो लास्ट में 7 आना है, तो यूनिट डिजिट पे लगे, तो भाई ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं और 5 सेकंड से कम में ही निपटा के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ इज एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ 39/78 इज इक्वल टू 78/x, तो इधर से x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू क्या आएगी, 39, ये 2 पे चला जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 78 × 2 यानी कि 156 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 बॉयज ABC हैव 48, 50 and 54 rupees respectively. Their mother asked each them to give her a equal amount of money so that the amount of remaining them are in continued proportion. Find the amount. अच्छा, तो मतलब 3 लोग हैं A, B और C, इसके पास है 48 रुपए, इसके पास है 50 और इसके पास है 54। उनकी मम्मी ने उनसे इक्वल अमाउंट मांग ली सभी से, तो मान लेते हैं X मांग ली। उसके बाद कह रही कि इस तरीके से मांगे कि अब ये प्रोपोर्शन में भी होनी चाहिए, यानी 48 माइनस एक्स बटे 50 माइनस एक्स बराबर होना चाहिए 50 माइनस एक्स बाय 54 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके आंसर भी निकालेंगे, नहीं तो आप ऑप्शंस भी पुट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन पुट करेंगे फिर काटेंगे तो फिर बराबर रखेंगे, इससे बढ़िया कि ना थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 48 माइनस एक्स 54 माइनस एक्स और इधर आ जाएगा 50 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसमें एक एक करके ऑप्शन रखते चले जाइए, इसमें रखते चले जाइए और आपका आंसर हम मैच करते चले जाएंगे, जो मैच कर जाएगा वही आपका आंसर होगा। 28 रख लेते हैं, 28 रखेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 22 का स्क्वायर क्या यूनिट पे 4 आएगा, इधर से 22 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, इधर से 22 माइनस में 6, 6 गुना 2, 6 गुना 2 क्या होता है 2 आएगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। 32 रख के देखते हैं, 32 रखोगे तो 18 रह जाएगा, 18 के में स्क्वायर पे करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे 32 रखोगे तो ये यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे 32 रखो 6, 6 और 2 फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो 32 भी नहीं होने वाला। 38 रख के देख लेते हैं, 38 रखोगे तो 12 फिर यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो 6 और यहाँ 38 रखोगे तो 0, तो 0 रह जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, दे ये भी नहीं होगा। 46 रख के देखते, 46 रखोगे तो यहाँ 4, 4 का वैसे 3 एलिमिनेट होगा, डेफिनेटली होगा, नहीं तो रख के देख लेते हैं। 4 ये 6 आ जाएगा और फिर यहाँ से 46 रखोगे तो ये आ जाएगा 8 और यहाँ 46 रखोगे 2, 2 गुना 8 6 होता है, तो यहाँ पे 6 है, तो डेफिनेटली आपका आंसर ये होगा। नहीं तो आप ये पूरा सोल्व करेंगे फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सोल्व करेंगे 2 रूट आएगी, एक कैंसिल हो जाएगा, उससे बढ़िया ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट तरीका है।
ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। उसके बाद ए कैन अलोन कंप्लीट द वर्क इन 27 डेज, यानी हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क। देखिए एक स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो ये 54 मान लेते हैं, ये 2 करेगा, ये 3 करेगा। तो 2 ए कर रहा है तो बी को कितना करना पड़ेगा, 1। तो हाफ ऑफ द वर्क, मतलब पूरा काम 54 दिन में करेगा तो आधा काम 27 दिन में। 27 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्पित और शिवम ने इन्वेस्ट कर दिया इतना इतना 27,580 और 23,640। द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज इतना 10,946। तो शिवम का प्रॉफिट बताना है इसमें। तो अर्पित है और एक शिवम है, तो 2758 23640। तो 0 से 0 इधर कट गया, इधर 2 से करेंगे तो 13 179, इधर से आएगा 1 11 22 8 9। अब देखिए ये किससे क्या कटेगा हमें नहीं पता, तो इसको क्या करते हैं, बेटर तरीका होता है कि इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं, तो उसका एचसीएफ पता चल जाएगा, कॉमन फैक्टर। तो 7, ये आ जाएगा 9 2 1 197। तो ये दोनों ही 197 से कटेंगे डेफिनेटली। तो 197 से एक बार 1379 को काट के देखते हैं, 1379। तो ये आपका 7 पे कितना आता है, क्योंकि 7 है तो तभी 9 आएगा यूनिट प्लेस पे। 9 4 कैरिंग 63 7 6 कैरिंग 6 से ये आ जाएगा 30। तो कट गया, तो ये कट के 7 आ गया, और ये ऐसे ही 197 6 करेंगे तो 6 पे आ जाएगा। 7:6 आपका इसमें रेशियो आ गया। अब आपको बताना है कि इतना प्रॉफिट था तो उसमें से शिवम का प्रॉफिट कितना रहा होगा। शिवम का 6 रहा होगा, 13 में से 6 रहा होगा शिवम का प्रॉफिट, तो 10,946। ये काट दो, काट के देखते हैं। 13 7 पे तो 91, 8 पे आता है 104, 104 के बाद 5 54 बचा, और 4 पे आता है 52, और ये 4 पे 52 तो 2 26, फिर 2 इंटू में 6 से कर लेते हैं। 6 यूनिट प्लेस में जिसका 2 होगा वो आंसर होगा, ये होगा। बाकी सोल्व कर लो। 2 1 कैरिंग 24 5 2 कैरिंग 48 50 52 आपका आंसर है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेडर मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, ये ऑफर 25% ऑन द मार्क प्राइस लेटर ड्यूरिंग द क्लियरेंस सेल। क्या करता है, 1500 का एडिशनल डिस्काउंट दे दिया, और फाइनल सेलिंग प्राइस उसने रेफ्रिजरेटर की निकाल दी 31,500। देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, क्या रही होगी। तो मार्क प्राइस रही होगी कुछ, उस पर पहले तो इसने ऑफर दे दिया 25% का, यानी 3/4 की उसकी वैल्यू रहेगी। लेटर ऑन 1500 का डिस्काउंट और देके वो 31,500 का 31,500 का हो गया। मैं वो 1500 का डिस्काउंट अगर नहीं देता तो कितने का हो जाता, 33,000 का। ये चीज समझ में आई आपको। ये 1500 का मैं डिस्काउंट ना देते हुए इसको वापस दे रहा हूँ, तो 33,000 का पड़ेगा उसको। इधर से मैं मार्क प्राइस निकाल लूंगा फिर। ठीक है, तो ये कट के क्या आ जाएगा, 11,000। तो एक्स की वैल्यू होगी 44,000। ये रही मार्क प्राइस। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, ये जो 44,000 था ना, ये जो इसने मार्क प्राइस थी 60% बढ़ा रखा था कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 3/5, 5 पे 3 बढ़ा रखा था। तो जो आपकी सीपी रही होगी, जो ये रहा होगा 8/5 ऑफ सीपी, है ना। 60% बढ़ा रखा था 3/5, और मतलब यानी 5 पे 3 बढ़ा रखा था, वो 8 होगी। तो इधर से 8 की वैल्यू आपको दे रखी 44,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आएगी 5 5 5500। 5 की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू निकालोगे तो 55 इंटू 5 आ जाएगा, 5 2 कैरी 275। तो 27,500 आपका आंसर होगा। क्लियर होगी बात। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स आर कास्ट इनटू अ sphere of radius b centimeter. Find with the total volume of the small sphere being equal to the volume of the larger sphere. तो डायमीटर बताना है स्मॉल स्फीयर का क्या होगा। तो इसने क्या कहे, 64 छोटे स्फीयर मिलके बड़ा स्फीयर बना रहे हैं एक, तो उसका वॉल्यूम भी यही होगा, जिसका रेडियस है 20। तो देखिए ये तो कट मरे, तो आपका 64 r का क्यूब, ये आ जाएगा 20 का क्यूब।
यानी 20 × 20 × 20 लिख देते हैं। अब इनको काट दीजिए, तो ये तो देखिए 2 2 2 ये 8 हो जाएगा, 8 यानी 1000 रह गए यहाँ पे, और ये 8 रह गए, तो r का क्यूब हो गया 1000/8। तो r की वैल्यू हो जाएगी 10/2 यानी 5। r की वैल्यू 10/2 यानी 5 आ गई, और मुझे पर पूछा गया क्या है, फाइंड द क्या था, डायमीटर पूछा था, डायमीटर, तो डायमीटर आ जाएगा 10। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देर आर 5120 कैंडिडेट्स इन कैट एग्जाम, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 13:90। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर इन द कैट, तो 13 अपीयर हुए होंगे कितने में से, 32 में से। 32 की वैल्यू दे रखी है आपको 5120। तो देखिए अब इसमें ना आप देख सकते हैं 13 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा, आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसको क्या करेंगे, 32 की वैल्यू दे रखी है 5120, इसको काट लेंगे 16 25, और कट रहा है क्या, 8 पे जाएगा, 8 पे ही जा रहा है, तो ये 2 3 2, 1 की वैल्यू 160, 13 की कितनी हो जाएगी, 8 है कैरिंग, सॉरी 48 इंटू में 6 1, तो 802 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप देख सकते हैं 13 का जो मल्टीपल होगा वो आपका आंसर होगा, उससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ ए ट्रॉली बैग इज 48 और शॉपकीपर सेल्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 और 20। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ट्रॉली आफ्टर द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस बताना 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। तो 25 है तो 1/4 यानी 3/4 ये रह गया, 20 है तो 4/5 रह गया, 4 से 4 ये खत्म, तो 5 ये आ जाएगा आपका 9, वो यानी कि 9 से 45 हो जाएगा, 45 36960 इंटू 3, तो 081 कैरी 272 आपका आंसर होगा थर्ड। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A trader marks his good 30% above the cost price and allows a discount of 15%. Find his gain percentage. तो 100 मान लेते हैं 130 हो गया, उस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 17/20, जीरो से जीरो कट गया, रह गया 6.5, 6.5 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5 3 कैरिंग, ये आ जाएगा, ये 2 4 कैरिंग, ये 102 501 कैरिंग 1105, ये आ गया 1105, ठीक है। अब यानी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 100 की चीज बेच रहा है वो 110.5 पे, तो प्रॉफिट कितना हो गया 10.5 पे। क्लियर हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1100 सेंटीमीटर, डायमीटर 10 दे रखा है, देन हाइट ऑफ द सिलेंडर बतानी है आपको, सिलेंडर की हाइट क्या होगी, और वॉल्यूम दे रखी है आपको 2, अच्छा वॉल्यूम है तो पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम आप कह देगी पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1100, और पाई कितना यूज करना है 22/7, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना दे रखा है, डायमीटर 10 दे रखा है, तो रेडियस 5, यानी 5 इंटू 5, हाइट बतानी है 1100, ये दो 11 से कट जाएगा, ये 100 रह गया इधर, और ये 25 से 4 पे आ जाएगा, 4 ये इससे 2 पे कट के 2 रह जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 40, है कहीं ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, अ सर्कुलर वेल विद एन इंटरनल डायमीटर 14 मीटर का दे रखा है एंड डेप्थ ऑफ 30 मीटर टू बी डग, आफ्टर द एक्सकेवेशन इज completed, the inside wall of the wall is lined with brick work of uniform thickness 30. Find the volume of the earth excavated from the volume of the and the volume of the brickwork required to be the lining in the cubic meter, यानी कि 30, ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी, समझिए इस क्वेश्चन को, समझिए क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तो ये है कि एक वेल खोदना है जिसका इनर डायमीटर है, देखिए स्टेटमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें,
इनर डायमीटर है 14 और डेप्थ है 30। इतना गहरा हमें कुआं खोदना है। पर ये यूं कह रहा है कि ना इसके बाद इसमें ब्रिक वर्क भी होगा इसकी बाउंड्री पे, जो कि 30 मीटर नहीं, कहां पे गया, 30 सेंटीमीटर थिकनेस का। यानी यहां से इतने हिस्से पे ना ये इस पे ब्रिक वर्क होना, यहाँ पे ईंटें लगेंगी इसके। समझ रहे हैं बात? तो आपको बताना क्या है कि वॉल्यूम बतानी है एक तो, कि कितना एक्सकेवेशन होगा और कितना ब्रिक वर्क का वॉल्यूम होगा, ये दो चीज बतानी है। तो कहने का मतलब एक्सकेवेशन की मिट्टी कितनी बाहर निकलेगी, मिट्टी तो पूरी इस वाले सिलेंडर की मिट्टी पूरी बाहर निकलेगी। तो यानी कि जो थिकनेस है, थिकनेस कितनी है, 0.3 मीटर कह लेता हूं। तो आपका जो डायमीटर दे रखा है 14, रेडियस हो गया 7, तो आउटर रेडियस जो हो जाएगा वो 7.3 हो जाएगा। आपको वॉल्यूम निकालनी है, पाई इंटू 7.3, 7.3 इंटू में जो डेप्थ है वो 30। ये तो आ गया उसका आंसर। ठीक है, 3.14 लेना है। ये तो हो गया वॉल्यूम। और उसके बाद बताना है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, दोनों चीज पूछी हुई है। अब ब्रिक वर्क के लिए क्या होगा, इसमें से माइनस कर दूंगा पाई आर स्क्वायर, जो अंदर वाला पाई इंटू सेवन इंटू 30, ये मैं माइनस कर दूंगा, ये अंदर वाले का आ जाएगा। तो अगर इसको माइनस करें इधर से, तो पाई 30 पाई तो आपका आ जाएगा बाहर, 30 पाई बाहर आ गया। तो आपके पास बच गया 7.3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ये आपका अगर देखें तो ये आ जाएगा 7.3, आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 14.3, ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 30। तो इनको अब सोल्व करेंगे, अब अगर कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी हमें। कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। 3.14 इंटू 30 तो ये आ गया। इसको मैं थोड़ा कोड क्लियर लिख देता हूँ। 3.14 इंटू 30 है। तो आप इसको करेंगे कैलकुलेट, तो 3.14 इंटू 3 आ जाएगा 2 1 3 4 9, 9.42 तो ये हो गया। और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, 9 के बाद 2 1 42.9, और ये आ जाएगा 4.29, 429, और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 8 1 कैरिंग 36 7 3 कैरिंग 84 इंटू में 4 8 18, और ये आ जाएगा आपका 8 6 1 कैरिंग 36 37, ये आ जाएगा 8 1 कैरिंग 5 5 6 5 में 16 1 2 कैरिंग 18 4 2 कैरिंग 0 1 कैरिंग 4 4 4। अब ये 2 पॉइंट इसके बाद और एक इसका 2 3, 444 404.1 आएगा। तो 404 तो यही है। एक तो देखिए 404 ऑप्शन में 404 एक ही जगह दे रखा है, तो इसकी वॉल्यूम तो 404 आएगी। बाकी आप ये सिर्फ इतना कैलकुलेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, कोई सा एक सोल्व कर लीजिए, क्योंकि सभी ऑप्शन यूनिक है। तो फोर्थ आपका डेफिनेटली आंसर होगा। बाकी आप इसको सोल्व करेंगे तो सिर्फ आपको ये वाला आंसर भी आ जाएगा 5020। क्लियर हो गया? तो चलिए जी लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 13 है एंड रेट इज 2.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे आपको पेंट करना है, तो इन पाई आर एल पे पेंट करना है। 3.14 दे रखा है, आर आपको दे रखा है 5, हाइट दे रखी है 13, और अच्छा वैसे हाइट निकालने की जरूरत नहीं, स्लांट हाइट दे रखी है 5/2, ये हो गया। ये आपने सोल्व कर दो। ये सोल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 65, 65 में ये आ जाएगा 1.57, ये हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ठीक है। 1.57, 65 को अब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 कैरिंग 30, 325, 157 को आप 325 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जिसका यूनिट डिजिट में 5 आएगा, तो यानी ये होगा आंसर या ये होगा। और देख लेते हैं, 5 3 कैरिंग 25 8 2 कैरिंग 5 7,
तो इसके बाद ये आ जाएगा आपका 4 1 कैरिंग -1 और ये 2 3। इसके बाद है ये 1 2 कैरिंग 45 और 47। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 5 2 1 कैरिंग 0 1 कैरिंग 10 1 1 कैरिंग ये 5 510.25 आपका आंसर होगा। ये फोर्थ आपका आंसर होगा। तो क्लियर हुई बात। तो इसी के साथ हमारी ये वाली शिफ्ट भी कंप्लीट होती है। ठीक है जी। तो इस वाली शिफ्ट में भी देखिए, फर्स्ट पार्ट में तो क्वेश्चन आपके थोड़े इजी थे, सेकंड पार्ट में हाँ थोड़े बहुत क्वेश्चन कुछ कैलकुलेटेड थे मेंसुरेशन से रिलेटेड, और एक दो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ट्विस्टेड थी। बाकी ओवरऑल पेपर ये बैलेंस था, ना इसको आप टफ कहेंगे ना इसको आप इजी कहेंगे, तो ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो इसी तरीके का पेपर आपके आने वाले पेपर जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें दिख सकता है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और आपको ये वीडियो और इसके सॉल्यूशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कोई आपका सजेशन हो तो कमेंट करना, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।